बडग्राम में केबल कार 12 घंटे से हवा में मौलक। मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल होने लगा। नाउमीदी के अंधेरे छटने लगे। अलाई बडग्राम के पहाड़ों के दरमियान पहाड़ जैसा ऑपरेशन। 900 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे 7 तलबा और टीचर्स को बचाने का मिशन। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक 2 बच्चों को हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के जरिए जमीन पर उतार लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। तिब्बी इमदाद के लिए आर्मी के मेडिकल कैंप मुंतकिल। तारीकी के बायस हेलीकॉप्टर ऑपरेशन रोकना पड़ा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG की क़यादत में जिंदगियां बचाने की कोशिशें जारी। बडग्राम के पहाड़ी इलाके अलाई पाश्तो में सुबह 8:30 बजे चेयरलिफ्ट टूटने का वाकया पेश आया। 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार हुए थे। इस केबल कार के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट गए और एक तार से चेयरलिफ्ट हवा में रुकी रही। 900 फीट की बुलंदी पर 8 जिंदगियां 12 घंटे तक हिचकोले खाती रही। हेलीकॉप्टर नजदीक जाने से हवा के दबाव से डोली हिलना शुरू कर देती थी, जिससे लिफ्ट के टूटने का खदशा था। लिफ्ट के ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर तार के हेलीकॉप्टर से टकराने का खतरा भी मौजूद रहा। पाक आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों और टीचर को खाना और दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात भी पहुंचाई। SSG कमांडोज ने हिम्मत न हारी। 7 तलबा और टीचर्स को अनथक मेहनत के बाद जिंदा बचाया। हमारे साथ 7 तलबा हैं। एक बच्चा बेहोश हो गया, 6 की हालत खराब हो रही है। ये लड़का दिल के आर्जे में मुब्तला है और अस्पताल जा रहा था। लिफ्ट में मौजूद टीचर गुलफराज की नियो न्यूज से गुफ्तगू कहा। लिफ्ट में मौजूद बच्चे की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान है। उस्ताद जफर इकबाल ने कहा कि स्कूल आने जाने के लिए हमारे पास यही चेयर लिफ्ट है। मकामी इंतजामिया हर माह मुआयना करती है। ये चेयर लिफ्ट इलाके में 5 साल से मौजूद है। इलाके में पहले गुजरने के लिए पुल मौजूद था, जो कि खत्म हो चुका है। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों को पुल दोबारा तामीर करने के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। अलाई बडग्राम और इस जैसे दूसरे इलाकों में पुल तामीर होंगे या ऐसे ही चलता रहेगा, सवालात उठ गए। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान मकामी हीरो भी सामने आ गए। मकामी अफराद ने केबल कार पर एक डोली बनाकर मुतासरा डोली तक पहुंचने की कोशिश की। एहतियात से एक शख्स ने खुद को रस्सी से बांधकर आगे बढ़ता दिखाई दिया। इसी तरीके से एक बच्चे को भी रेस्क्यू करने की इतलात। ये न्यूज मकामी हीरोज को सामने ले आया। मुल्क भर में केबल कार का नाकिस नेटवर्क। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बडग्राम, सवात, शांगला में मकामी सतह पर तैयार चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल आम जनरेटर्स और मोटर्स की मदद से काम करने वाली लिफ्ट में हिफाजत के किसी आलमी मयार का ख्याल नहीं रखा जाता। इन लिफ्ट के दरवाजों से किसी के भी गिरने का खतरा रहता है। मोटर्स की खराबी या लिफ्ट के बेरिंग टूटने पर नतीजा यही सामने आता है कि इसमें सवार अफराद हवा में मौलक रहे। जिला बडग्राम में मुख्तलिफ चेयर लिफ्ट हादसात में मुतादिद अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। आजाद कश्मीर में वादी नीलम, कोटली, मुजफ्फराबाद में छोटी चेयर लिफ्ट से मुसाफिर और सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। स्लिंग ऑपरेशन जिंदगियां बचाने के लिए दुनिया भर में मकबूल तरीन रेस्क्यू अमल। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासर अफराद को एयरलिफ्ट किया जाता है। हेलीकॉप्टर अमला सबसे पहले हवा का दबाव और मौसम की सूरत हाल देखकर ऑपरेशन शुरू करता है। मुवासलाती आलात और रस्सी की मदद से लिफ्ट करने से पहले मुतासर शख्स को नफ्सियाती तौर पर हौसला दिया जाता है। रेस्क्यू एहलकार रस्सी की मदद से नीचे उतरकर अपने पास मौजूद बेल्ट की मदद से मुतासर शख्स को साथ बांध लेता है। पायलट इंतहाई माहिराना तरीके से मुतासर शख्स को एक खास जाविये और स्पीड से एयर लिफ्ट करता है। इस शख्स को रस्सी खींचकर हेलीकॉप्टर में लाया जाता है या फिर किसी करीबी महफूज जगह पर पहुंचाया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में स्लिंग ऑपरेशन के लिए छोटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए साथ होता है। बडग्राम
बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे 9वीं जमात के 3 तलबा का रिजल्ट आ गया। माशाअल्लाह, तीनों बच्चे पास हो गए। चेयरलिफ्ट में फंसी अताउल्लाह फल्क कुफायतुल्लाह शाह ने 442, न्यास मोहम्मद फल्क उमर सेफ ने 412 नंबर्स लिए। तीनों गवर्नमेंट हाई स्कूल अलाई बटग्राम में 9वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। बटग्राम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दुआ। खानदानों पर क्या गुजर रही होगी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे दिल बच्चों और उनके उस्ताद उनकी हिफाजत वापसी की उम्मीद में लटके हुए हैं। मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। बिलावल भुट्टो की भी चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों और असासा की सलामती के लिए दुआ। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 6 जवानों की नमाज़े जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शहदा के जिस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। फौजी एहसास के साथ तदफीन की जाएगी। आसमान मंजर में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प में 6 फौजी जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर गिरफ्तार। ISPR का कहना है कि गिरफ्तार भारतीय शहरी मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं। गिरफ्तार भारतीयों में फिरोजपुर के रहायशी गुरमीत सिंह, शुंदर, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह शामिल हैं। गिरफ्तार भारतीय स्मगलर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय BSF का स्मगलर्स के साथ मुमकिन गठजोड़ खारिज इम्कान नहीं है। तवक्को रखते हैं कि BSF बॉर्डर पर निगरानी का निज़ाम मौसर और स्मगलर्स के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। कभी पुलवामा तो कभी LOC पर ड्रामा। मोदी सरकार ने इक़्तिदार में रहने के लिए खिते के अमन को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तानी सरहद पर सीज़फायर, खिलाफवर्जियां और दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा। नखियाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 60 साल शहरी शहीद, 3 खवातीन जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक दुश्मन की जारहियत का जवाब अपनी मर्जी और वक्त पर देंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी की शहादत पर एहतजाजी मुरासला थमा दिया। कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार है। पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को तसलसल जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, आइन के तहत निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। मुख्तसर वक्त की वजह से हम बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर निगरानी वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मौजूद। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कोशिश होगी इलेक्शन का आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद यकीनी बनाया जाए। नैब तरामीम से मरीम नवाज को रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त नैब की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के रूबरू कहा कि नैब तरामीम की वजह से मौजूदा केस काबिल समाअत नहीं रहा। अदालत नैब की दरख्वास्त को खारिज करने की बजाय निपटा दे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि क्या फिर आपको ऑर्डर पसंद आएगा। सैफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद। असद उमर मंजर आम पर आ गए। कहते हैं, मुझे FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। दोबारा सैफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। सैफर केस में क्लीन साबित होगा। उधर ऑफिशियल सेक्रेटरीट अदालत ने असद उमर की 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात जुल्कुनैन ने साबिक वफाकी वजीर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। तो
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसला नहीं देना। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए फुल कोर्ट के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने रिमार्क से कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे। अदालत आलिया के फैसले तक केस का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। पीसीबी में फिर से बड़ी तब्दीली का इम्कान। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन सका अशरफ को हटाया जाए। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की सिफारिश। समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी तकर्रियों को खत्म किया जाए। सियासी वाबस्तगियों पर लगाए गए तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी हटाया जाए। गर्मी और हब्स के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से 28 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पीडीए ने भी अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाकपतन के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। मले के तारो बंद भी टूट गया। 200 के करीब घर पानी में डूब गए। 7,000 एकड़ पर फसलें मुतासिर। गंडा सिंह वाला के सैलाब से मुतासर इलाकों में हालात मामूल पर ना आ सके। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। दरिया की सतह मुसलसल बुलंद होने से बहावल नगर में दरिया के बेल्ट पर आबाद मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दरिया सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का फसाई दौरा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला और दीगर इलाकों में जेरे आप देहात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। अमरीकी करेंसी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ एक कदम दूर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.88 महंगा। 297 रुपये 13 पैसे से बढ़कर 299 रुपये 1 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 306 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 30 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,417 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,600 रुपये से बढ़कर 2,34,500 रुपये हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के आफ्टर शॉक्स। अवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹2.07 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में दायर। सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। साबिक वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के खिलाफ कानून का घेरा तंग। महकमा एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में करप्शन और किकबैक्स का मुकदमा दर्ज। मुकदमे ज़रताज गुल के खामिन अकवंद हुमायूं समेत 6 दीगर मुल्ज़मान भी नामजद। उधर एंटी करप्शन का ज़रताज गुल के घर पर छापा। पीटीआई रहनुमा घर में मौजूद न होने के बायस गिरफ्तारी से बच गई। सुप्रीम कोर्ट ने पानामा जेआईटी का वॉल्यूम 10 खोलने से मुतालिक ब्रॉडशीट की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से कि पानामा के 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 पर कुछ नहीं लिखा, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पानामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने निगरान हुकूमत को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में बेहतरीन दिमाग इस वक्त हुकूमत में है।